क्या आप जानते हैं कि डिज्नी की वो खूबसूरत शहजादियां जिन्हें हम बचपन से फेरी टेल्स में देखते आए हैं, उनकी असल कहानियां इतनी मासूम नहीं थी जितनी हमें दिखाई गई। क्या आपने कभी सोचा है कि बेला ने एक बीस्ट से मोहब्बत क्यों की, या फिर सिंड्रेला के जूते शीशे के नहीं बल्कि फर के थे, और आखिर रपुंजल को एक लंबे टावर में कैद क्यों कर रखा था। आज हम आपको दिखाने वाले हैं डिज्नी किंग प्रिंसेस के वो हिडन सीक्रेट्स जो आपके बचपन का जादू तोड़ देंगे मगर हैरत जरूर बढ़ा देंगे। तो आखिर तक वीडियो को लाजमी देखेगा कि आखिर में एक ऐसा राज है जिसने खुद वाल्ट डिज्नी को भी बदल कर रख दिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, बेला। आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी तो देखी होगी, जहां बेला एक खतरनाक मॉन्स्टर से मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना छुपा है। उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, यानी जब कोई कैद इंसान अपने कैद करने वाले से मोहब्बत करने लगता है। असल कहानी में बेला को कैद किया गया था, मगर वक्त के साथ वो बीस्ट के जज्बात को समझने लगी। डिज्नी ने इस खौफनाक सच को लव स्टोरी की शक्ल में बदल दिया ताकि बच्चों को अच्छी लगे, लेकिन हकीकत में ये कहानी मोहब्बत से ज्यादा एक मेंटल ट्रैप थी। नंबर 2, सिंड्रेला। सिंड्रेला के जादुई शीशे वाले जूते याद होंगे। असल कहानी में वो शीशे के नहीं बल्कि फर यानी बालों वाले जूते थे। फ्रांसीसी जुबान में लफ्ज वेरी शीशा और वेयर फर में फर्क न होने की वजह से तर्जुमा गलत हुआ, और इसी गलती ने डिज्नी को एक नया जादुई लम्हा दे दिया। सोचिए, अगर वो बालों वाले जूते होते तो शायद सिंड्रेला आज इतनी फेमस ही ना होती। यानी कभी कभी एक गलती तारीख बदल देती है। नंबर 3, एरियल। लिटिल मरमेड की एरियल को हम सबने समुद्र से निकलकर इंसान बनते देखा और आखिर में अपने प्रिंस के साथ खुश, लेकिन असली कहानी में ऐसा नहीं था। असल कहानी में एरियल अपनी आवाज कुर्बान कर देती है, मगर प्रिंस किसी और से शादी कर लेता है, और आखिर में एरियल टूटे दिल के साथ समुद्र के झाग में बदल जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। डिज्नी ने इस दुख को छुपाकर उसे खुश इख्तिताम बना दिया, मगर असली कहानी तो बहुत दर्दनाक थी। नंबर 4, जैस्मिन। हम सब अलादीन में जैस्मिन को अरब शहजादी समझते हैं, मगर असल कहानी में 1001 नाइट्स की है, जो पर्शिया यानी ईरान से आई थी। यानी जैस्मिन एक पर्शियन प्रिंसेस थी जिसे डिज्नी ने अरबी बना दिया ताकि कहानी मिडल ईस्टर्न लगे। ये ट्विस्ट डिज्नी कल्चर का सबसे बड़ा क्रिएटिव सीक्रेट माना जाता है। नंबर 5, रपुंजल। रपुंजल की लंबी चोटी और ऊंचा टावर तो सबको याद है, मगर सवाल ये है कि उसे कैद क्यों किया गया था। असल कहानी में रपुंजल एक ममनुआ मोहब्बत में पड़ गई थी, जो जादूगरनी ने उसे सजा के तौर पर कैद कर दिया। डिज्नी ने इस कहानी को नरम और जादुई बना दिया ताकि वो बच्चों के लिए मुनासिब लगे, लेकिन असली कहानी में रपुंजल का टावर दरअसल पनिशमेंट की अलामत था। नंबर 6, मोलान। मोलान कोई अफसानवी किरदार नहीं बल्कि चाइना की एक हकीकी औरत हुआ मोलान पर मुबनी है। इसने अपने बूढ़े वालिद की जगह जंग लड़ी, कई साल फौज में गुजारी और बाद में अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्योंकि वो जंग के जख्मों से थक चुकी थी। डिज्नी ने उसे एक इंस्पायरिंग वॉरियर दिखाया, मगर हकीकत में मोलान की जिंदगी बहुत दर्दनाक थी। नंबर 7, एल्सा। फ्रोजन देखने वालों को एल्सा सबसे पसंद आती है, मगर क्या आप जानते हैं कि एल्सा को पहले एक एविल क्वीन के तौर पर लिखा गया था। डिज्नी ने बाद में कहानी बदलकर उसे एक गलत समझी गई बहन दिखाया, जिसने अपनी ताकत को एहसास और नरमी में बदल दिया। ये तब्दीली फ्रोजन की सबसे बड़ी कामयाबी है। नंबर 8, पोकाहोंटस। डिज्नी ने खूबसूरत कहानी के तौर पर दिखाया, मगर हकीकत में पोकाहोंटस सिर्फ 12 साल की थी जब उसकी मुलाकात जॉन स्मिथ से हुई, और अफसोस की बात यह है कि उसे इंग्लैंड ले जाया गया जहां वो 21 साल की उम्र में चल बसी। डिज्नी ने इस दर्दनाक हकीकत को छुपाकर उसे एक दिल को छू लेने वाली कहानी बना दिया। नंबर 9, स्नो वाइट। हम सब ने स्नो वाइट को जहरीला सेब खाते देखा, मगर असली कहानी में जादूगरनी ने उसे 3 बार मारने की कोशिश की, पहले कोर्सेट से, फिर जहरीले कोम से और आखिर में सेब से। डिज्नी ने बाकी दोनों हिस्से हटा दिए ताकि कहानी ज्यादा स्मूथ लगे, और आखिर में जादूगरनी को सजा मिली, उसे लोहे के गर्म जूते पहनाकर नचाया गया था। नंबर 10, टियाना। आपने द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग में टियाना को देखा होगा, एक हार्डवर्किंग लड़की जो अपने ख्वाबों के लिए हर हद पार कर जाती है, मगर असल कहानी में ये एक जादुई लव टेल नहीं बल्कि एक खौफनाक सबक थी। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की पुरानी कहानी में लड़की ने मेंढक को चूमा नहीं बल्कि गुस्से में दीवार पर दे मारा, और तब जाकर वो मेंढक शहजादा बना। डिज्नी ने उसे नरम और खूबसूरत बनाकर दिखाया, लेकिन असल में कहानी का मतलब था गुस्सा और सब्र दोनों इंसान को बदल देते हैं। यानी टियाना की फेरी टेल असल में एक वार्निंग स्टोरी थी। नंबर 11, मेरिडा। ब्रेव फिल्म की मेरिडा तो आपको याद होगी, एक बहादुर लड़की जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी असल सेल्टिक कहानी में जादू बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे डिज्नी ने दिखाया। असल वर्जन में मेरिडा ने खतरनाक विच से अपनी माँ को बदलने की कोशिश की, मगर जादू उल्टा पड़ गया और उसकी पूरी फैमिली जानवरों में तब्दील हो गई। डिज्नी ने उसे सिर्फ माँ तक महदूद रखा ताकि कहानी इमोशनल लगे, यानी जो हमें माँ बेटी की बॉन्डिंग लगी वो दरअसल एक तबाहकुन कर्ज की कहानी थी। मेरिडा की असल कहानी सिखाती है कि किस्मत से खेलने की कीमत हमेशा बड़ी ही होती है। नंबर 12, मोआना। हम
हम सब ने मोना को एक बहादुर लड़की के तौर पर देखा जो समुद्र पार करके अपने जजीरों को बचाने निकलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलिनेशियन मिथोलॉजी में मोना जैसी लड़की दरअसल जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी रूह थी। असल कहानियों के मुताबिक जब कोई रूह समुद्र के पार सफर करती है तो वो आफ्टर लाइफ यानी दूसरी दुनिया की तरफ जा रही होती है। मोना के सफर में यही सिंबलिज्म छुपा है। वो दरअसल एक स्पिरिचुअल जर्नी पर थी जिसने इस खौफनाक मिथ को बदलकर उसे एडवेंचर स्टोरी बना दिया ताकि बच्चे डरे न। तो दोस्तों ये थी वो 12 डिज्नी प्रिंसेस के हिडन सीक्रेट्स जो शायद आपके बचपन के ख्वाबों को थोड़ा हिला गए हो। कौन सोच सकता था कि इतनी प्यारी कहानियों के पीछे इतना अंधेरा भी छुपा है। अब आप बताएं इनमें से किस प्रिंसेस की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, कमेंट में जरूर बताएं। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।